इन 2013 का बेसिकली प्रॉब्लम है जो कि वीएन मेथड का है, बट एक्चुअल में अभी दिख नहीं रहा है। तो अभी तो मैं बता चुका हूँ वीएन मेथड को शॉर्टकट कितना जल्दी करते हैं, बहुत 10 सेकंड में आंसर लिखना। तो देख लीजिए बेसिकली अगर जो टर्म है सीरीज क्या चल रहा है, 1/1 चल रहा है, प्लस 1/1+2 चल रहा है, प्लस 1/1+2 + 3। अगर इसी तरह अगर आपका टी आर टर्म देखें, आर एफ टर्म लिखें तो क्या लिखेंगे, 1+2 + 3 प्लस आर। तो अगर इसका टी आर टर्म की बात किया जाए तो टी आर टर्म जो है 1/1+2 + 3 प्लस आर है, राइट। तो ए जो बेसिकली नीचे में दिख रहा है 1/सम ऑफ नेचुरल नंबर जो कि r×r+1/2 है, राइट। तो जो टी आर आया वो बेसिकली 2 × r+1, ये हमारा टी आर है, राइट। तो एसएन क्या होता है, एसएन जो होता है वो समेशन ऑफ टी आर होता है, राइट। r=1 से n टी आर। तो यहाँ पे आपको निकालना है S10 का वैल्यू, तो S10 यानी कि n का वैल्यू 10। सो समेशन ऑफ टी आर यानी कि समेशन ऑफ r=1 से लिखे 10 देंगे। टी आर है आपका 2/r+1। तो r का वैल्यू जैसे 1 से पुट करना शुरू करेंगे तो सीरीज क्या बनेगा, सीरीज देख लीजिए। जैसे 1 से पुट करना शुरू करेंगे तो आपका बनेगा 2/1 × 2 प्लस 2/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, इस तरह से बनेगा अप टू। अगर आर का वैल्यू आपको 10 निकाला तो 10 अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 10 × 11 लास्ट में बनेगा। अब इसका सम का मैंने क्या बताया शॉर्टकट, 2 तो कॉमन है। अब हमने बोला था कि आपको डिफरेंस लेना है, मतलब किसका डिफरेंस लेता है, राइट से फर्स्ट और लेफ्ट से फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 - 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो होता है मल्टीप्लाई, उसमें से लास्ट टर्म जो होता है 1 उसको अवॉइड करते हैं फिर, ठीक। तो 1 क्या बच गया, 1 माइनस जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट को अवॉइड करते हैं। सो ए क्या हो जाएगा आपका 1/11, राइट। सो सम निकल कर कितना आ जाएगा, बेसिकली 2 × 10/11 यानी कि 20/11 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए काफ़ी इजी सवाल था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ये भी एक वीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है, बट स्टिल अभी दिख नहीं रहा है। तो अगर इसको लिखा जाए, जनरल टर्म की बात किया जाए तो ऊपर में क्या चल रहा है, ऊपर में जो सीरीज चल रहा है वो 3, 5, 7 चल रहा है ना। और नीचे में चल रहा है 1² फिर 1² + 2², है ना। फिर इधर चल रहा है 1² + 2² + 3²। तो अगर इसका टी आर टर्म लिखा जाए जनरल टर्म तो ये क्या है, बेसिकली एपी है। तो एपी का ए 3 + r-1 × d 2 है, डी कॉमन डिफरेंस। तो ये जो है 2r+1 नोमिनेटर का बात किया जाए तो, डिनोमिनेटर में दिखा जाए अगर टी आर टर्म लिखा जाए तो वो बेसिकली 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अप टू r का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो टी आर देखेंगे वो बेसिकली क्या है, तो ओवरऑल जो टी आर हो गया निकल कर आ गया आपका टी आर, ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर का है। तो टी आर यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r×r+1 2r+1/6। तो ओवरऑल जो फाइनल टी आर हुआ नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, और 2r+1 ऊपर में सीरीज चल रहा था और नीचे में चल रहा था r×r+1 2r+1/6। तो 6 ऊपर ट्रांसफर कर दिए, 1 से कैंसिल हो गया, फिर से जो पहला वाला सीरीज था जैसा वैसा ही बन गया। तो टी आर जो आपका निकल कर आ गया वो 6/r×r+1 निकल कर आ गया, राइट। 8 टी आर है। तो अगर आपको एसएन चाहिए तो फिर से वही कहानी, आपको सम निकालना पड़ेगा, है ना। सो आपका एसएन हो जाएगा समेशन ऑफ टी आर r=1 से लेकर n, है ना। सो नाउ आपको निकालना क्या है, S10 का वैल्यू निकालना है ना, S20 का। S20 S का 20 पुट कर देंगे = समेशन ऑफ टी आर मतलब 6 समेशन ऑफ r=1 से लेके 26/r×r+1। तो जब से इसको एक्सपैंड करेंगे तो वैल्यू r का वैल्यू 1 से पुट करना शुरू करेंगे तो सीरीज बनेगा 6 × 1 × 2 प्लस 6/2 × 3। देखिए अब ये वी एन में कन्वर्ट हो गया डिफरेंस मेथड में, है ना, पहले नहीं दिख रहा था। अब लास्ट में 20 रखेंगे तो 20 × 21, तो इसका सम क्या हो जाएगा 6। और मैंने बोला था कि डिफरेंस लेता है ना, डिफरेंस, इसका डिफरेंस। तो 2 - 1 1 अपॉन, ये बोला था कि इसको अवॉइड करना है, जो पहला टर्म्स होगा मल्टीप्लाई का उसको पहला को अवॉइड कर देना है, बाकी को लिख देना है। तो 1
सिर्फ 1 है तो 1 माइनस लास्ट टर्म में से पहले को अवॉइड करते हैं, इसको अवॉइड करेंगे ना। तो कितना हो गया, एज लिखेंगे 1/21। तो ये जो सम निकल कर आया वो 6 × 20/21, और इसको बोला गया है k/21। तो 21 से 21 कैंसिल, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल कर आ गया 120, राइट। k = 120 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम JEE Main 2022 का 29 जुलाई शिफ्ट 1 का। अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये भी एक एसएन का ही है, बीएन मेथड का ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसका देख रहे होंगे सीरीज, तो लाइक जो पहला जैसा था एकदम वो सिमिलर है। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, पहले 1 डिफरेंस लेते हैं, तो इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 40 है - 20 है, 20 आ जाएगा डिफरेंस, तो डायरेक्टली लेंगे 20, है ना, इनका डिफरेंस। फिर 1 इसको अवॉइड करेंगे, राइट। ये जो टर्म है उसको अवॉइड करते हैं, पहले जो मल्टीप्लाई में होता है इसको अवॉइड करेंगे, तो बाकी को लिख देंगे। तो बाकी क्या है, 20 माइनस है, लास्ट देखते हैं, बीच में कुछ नहीं देखते हैं, लास्ट में इसको अवॉइड करेंगे, पहले को लास्ट का। तो एक फिर कितना बच गया, 200 माइनस का है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 ये हो जाएगा 180/20 माइनस है इंटू 200 माइनस है, राइट। एलसीएम ले लिया और उसको सब्ट्रैक्शन कर लिया, ये 9 टाइम में। अब इसका जो सम है वो गिवन है, इतना इज इक्वल टू 1/256 गिवन था, राइट। 1/250। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए पूछा है, जो ए का वैल्यू आएगा, दो वैल्यू यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगा, तो दो वैल्यू आएगा, जो मैक्सिमम होगा वो आपसे पूछा गया है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 × 256 हो जाएगा आपका 2304, और ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली 4000 माइनस का 220 ए प्लस का ए स्क्वायर। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 220 ए और प्लस का 1696 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 212 माइनस का 8a प्लस का 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, ए का वैल्यू 212 और 8 निकल कर आ जाएगा, राइट, दो वैल्यू। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया, तो 212 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब।